नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने वाली हूँ। चुड़ैल की कहानी। एक गांव में एक सेठ का परिवार रहता था। उसके परिवार में सेठ की पत्नी और दो बच्चे थे। ऐसा कहा जाता है कि उसी गांव में एक भूतिया चुड़ैल रहती थी। एक बार की बात है, सेठ जी रोज की तरह दफ्तर का काम खत्म करके घर की ओर लौट रहे थे। घर वाले रास्ते में बाजार भी पड़ता था, जहां सेठ जी सामान लेने के लिए रुके। सामान लेते लेते सेठ जी को पता नहीं चला कि कब वह लेट हो गए। जब सेठ जी ने घड़ी देखी तो पता चला कि आज तो घर पहुंचने में बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। तो सेठ जी ने सोचा कि जंगल के रास्ते से जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। इसलिए सेठ जी ने गाड़ी जंगल की तरफ घुमा ली। जल्दी पहुंचने के लिए सेठ जी तेज स्पीड में गाड़ी चला रहे थे। तभी उनके सामने एक औरत आ गई। औरत को देखते ही सेठ जी ने तुरंत गाड़ी रोक दी। सेठ जी ने औरत की तरफ देखा तो वह औरत बहुत जोर जोर से रो रही थी। सेठ जी को लगा कि यह किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसलिए सेठ जी ने सोचा कि इस महिला की मदद करना जरूरी है। उन्होंने महिला से पूछा कि वह इस जंगल में अकेले क्या कर रही है। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोती रही। ऐसा लग रहा था कि सारा जंगल उस महिला के रोने की आवाज से गूंज रहा हो। सेठ जी ने पूछा कि आपका घर कहाँ है, फिर भी वह महिला कुछ नहीं बोली। सेठ ने उसको बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। जिसके बाद वह सेठ जी के साथ चलने के लिए मान गई और सेठ जी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। फिर सेठ जी घर की तरफ निकल गए। घर पर सभी सेठ जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सबने गाड़ी की आवाज सुनी, सब भागकर सेठ जी के पास आ गए। जब सभी परिवार वालों ने उसे महिला को देखा तो सेठ जी से पूछा। फिर सेठ जी ने जंगल वाली पूरी बात बताई और कहा कि अब यही खाना बना देगी। लेकिन सेठ जी की पत्नी को उस महिला पर शक हो गया। सेठ जी की पत्नी को लगा कि है जरूर यह कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। सेठ जी की पत्नी ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने के लिए कहा, जिसके बाद वह महिला बिना कोई जवाब दिए रसोई की तरफ चली गई। रसोई में सारा सामान रखवाने के बाद सेठ जी की पत्नी ने कहा कि सबको भूख लगी है, इसलिए जल्दी से खाना बना दो। सेठ जी की पत्नी ने उसे रसोई में भेज तो दिया था, लेकिन उनका मन अभी भी शांत नहीं था। 10 मिनट बाद सेठ जी की पत्नी रसोई में पहुंची तो देखा कि अभी वह महिला मछलियां बैग में से मछली निकाल रही थी, जिसको देखकर सेठ जी की पत्नी को और भी गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला कि तुमने अभी तक खाना बनाना शुरू ही नहीं किया। कब खाना बनेगा और कब हम लोग खाएंगे?
सेठ जी की पत्नी ने बोला, जल्दी करो और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वह महिला कुछ नहीं बोली। सेठ जी की पत्नी को लगा कि शायद अनजान लोगों की वजह से यह झिझक रही है, जिसके बाद सेठ जी की पत्नी चली गई। 10-15 मिनट बाद रसोई में से अजीबोगरीब आवाज आ रही थी। फिर सेठ जी की पत्नी रसोई में आई तो रसोई का नजारा देखकर बहुत डर गई। उनके पैर वहीं पर जम गए। सेठ जी की पत्नी के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा कि वह महिला रसोई में बैठकर कच्ची मछलियां खा रही थी। रसोई में मांस और हड्डियों के टुकड़े बिखरे हुए पड़े थे और उसका चेहरा बेहद डरावना था और वह बहुत खुखार चुड़ैल थी। वह चुड़ैल मछली खाने में मगन थी, इस कारण सेठ जी की पत्नी पर उस चुड़ैल का ध्यान नहीं गया। सेठ जी की पत्नी से चिल्लाया भी नहीं गया। उन्हें लगा कि यह और ज्यादा भयानक ना हो जाए। उन्होंने एक चूल्हे में से जलता हुआ कोयला उठाया और उस चुड़ैल की तरफ दौड़ पड़ी और कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की वजह से वह चुड़ैल जोर-जोर से आवाज निकालने लगी। चुड़ैल की आवाज सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया और चुड़ैल को आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। चुड़ैल लोगों को देखकर गांव से जंगल की तरफ भाग गई। फिर सेठ की पत्नी ने सेठ को समझाया कि आगे से इस तरह किसी भी अनजान को घर नहीं लाना। सेठ बात समझ चुका था। Okay. तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी अनजान को बिना जांच पड़ताल के अपने घर नहीं लाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे इस चैनल पर आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो सके। और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।